लेकिन रामपुर की जनता आजम खान साहब के साथ थी, साथ है। देखिए, जिसको भी आजम खान ने, चाहे वो परिवार का हो या पार्टी का हो, आजम खान ने जिसको खड़ा कर दिया है, जिसका फेस कर दिया है, वो आजम खान साहब का कैंडिडेट है। आजम खान साहब अखिलेश के जो रिश्ते थे वो आज भी हैं। सब आजम खान साहब के साथ हैं, जनता आजम खान साहब के साथ है। ये कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, कहना है, उनके अपने मफाद हैं। एक मुकदमेबाज को उन भाजपा ने टिकट दिया है, उसको वो समझे उनका अधिकार है, जिसको चाहे टिकट दें। लेकिन आजम खान एक मजबूत लीडर हैं, वो इस जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं और इंशाल्लाह डटे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं अविरल सिंह। रामपुर में उपचुनाव होना है। आजम खान साहब की सदस्यता जाने के बाद असीम राजा साहब जो है प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उपचुनाव जो 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है उसमें किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मतदाताओं का क्या रुख है, वोटर्स क्या रुख है, क्योंकि तमाम आरोप लगते रहे हैं कि प्रशासन जो है वो भाजपा की मदद करता आ रहा है। पिछले अगर 2 चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, और ये भी आरोप लग रहा है कि प्रशासन जो है इस चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी जो आकाश सक्सेना है उनके पक्ष में दबाव डाल रहा है। तो हम सब कुछ असीम राजा साहब से ही जानेंगे। सर, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं प्रशासन पे। हाँ, जाहिर है, जब आरोप लग रहे हैं तो वास्तविकता तो है ही है कि प्रशासन पक्षपात रूप से काम कर रहा है, और हमारी पार्टी के लोगों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। पिछला लोकसभा का उपचुनाव भी प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा गया था प्रशासन द्वारा, और इस बार भी यही देखने में आ रहा है। हालांकि हम बार बार ये अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि वोट देना मतदाता का अधिकार है, इस रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं की जाए, कोई भय का माहौल न बनाया जाए। निष्पक्ष रूप से भयमुक्त माहौल में चुनाव होना चाहिए। आजम साहब की सदस्यता जाती है, उसके बाद ये सीट खाली होती है, आपको प्रत्याशी बनाया जाता है। काफी लोग नाराज भी हैं। वो नाराज होने वाले के तो अपना एक विचार है, वो अगर कोई दूसरा होता तो उससे नाराज होते कुछ लोग, लेकिन नेता का जो फैसला है उन्होंने फैसला किया है, नेता को जिसको टिकट देना था। सानू साहब ने बोला कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, वो विधायक और सांसद बनेगा और वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। काफी करीबी थे वो आजम साहब के। अब जो अब्दुल है ये वो बताएगा, हम तो नेता के निर्देश और आदेश के अनुसार विधायक के चुनाव में प्रत्याशी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अब सपा का साथ छोड़ रहे हैं? रामपुर जैसी जगह पे जो 1980 से लगभग अभेद्य है, कोई दूसरा प्रत्याशी आजम साहब को छोड़कर कोई जीता नहीं यहाँ से, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। जनता रामपुर की कल भी आजम खान साहब के साथ थी और आज भी आजम खान साहब के साथ है। चुनाव जब होता है तो अपने अपने कुछ हित होते हैं, अपने मफाद होते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुत से लोग समाजवादी में आ रहे हैं। ये तो चलता रहता है, लोग विचारधारा बदलते रहते हैं अपने अपने हितों को देखते हुए, अपने फायदों को देखते हुए। लेकिन रामपुर की जनता आजम खान साहब के साथ थी, साथ है। आजम खान साहब ने इस शहर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए 40 साल से ज्यादा की राजनीति में, लगभग आधी शताब्दी, आधी सदी की राजनीति में जो कुछ इस शहर के लिए किया है, इस शहर के लोगों के लिए किया है, वो सब देख रहे हैं। और उन्होंने मोहब्बतें बांटी हैं, काम किया है। उन कामों की और मोहब्बतों के जवाब में लोगों ने मोहब्बत दी है। आजम खान 10 बार यहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं और 11वीं बार भी ये सीट आजम खान साहब को ही मिलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन एक नाराजगी जताई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि 45 साल बाद ऐसा ये चुनाव होगा जिसमें आजम खान साहब के परिवार का सदस्य नहीं है। क्या इसका कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, जिसको भी आजम खान ने, चाहे वो परिवार का हो या पार्टी का हो, आजम खान ने जिसको खड़ा कर दिया है, जिसका फेस कर दिया है, वो आजम खान साहब का कैंडिडेट है। लोग आजम खान साहब को चाहते हैं, उनकी मोहब्बतें हैं। आजम खान साहब जिसको खड़ा करें, वोट आजम खान साहब को जाना है, उनके नाम पर जाना है, उनके काम पर जाना है, उनकी मोहब्बतों पर जाना है। लोग आजम खान को वोट देंगे। आप लगातार चुनावी मैदान में हैं, आप चुनावी कैंपेन में उतर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में कितना
वोटिंग हो जाएगा सपा के पक्ष में? देखिए, यहाँ रामपुर विधानसभा सीट आजम खां की अपनी सीट है। यहाँ से 10 बार विधायक चुने जा चुके हैं। फरवरी 2022 में अभी विधानसभा के सामान्य निर्वाचन में आजम खां साहब 55,000 वोटों से जीते थे। अभी भी वही बात है, चुनाव निष्पक्ष हो, लोगों को वोट डालने दिया जाए, समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज कराएगी। एक चीज ये भी देखने को आ रही है कि जो सपा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, अगर अखिलेश की बात हो जाए, राम गोपाल यादव की बात हो जाए, अब तो शिवपाल यादव भी अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव मैनपुरी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन रामपुर में अभी दर्शन नहीं हुए किसी के। अभी तो इलेक्शन चल रहा है, अभी तो 8-10 दिन का कंपेनिंग बाकी है, आएंगे लोग। क्या कुछ अपडेट है? सबसे बड़े स्टार प्रचारक हमारे लिए आजम खान साहब हैं ना, वो लगे हुए हैं, लेकिन बाकी जिसको भी आना है वो आएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ रोड शो करें या कोई जनसभा करें तो पासा कुछ वो पलट सकता है? अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, वो जानते हैं, रामपुर की स्थिति जानते हैं, जब जो समझेंगे वो फैसला लेंगे। क्योंकि जब आजम खान साहब जेल में भी बंद थे तब भी ये आवाज लोगों ने मुखर होकर उठाई, कुछ उनके यादव बिरादरी के लोगों ने उठाई, मुस्लिम समाज के लोगों ने उठाई कि अखिलेश यादव ने आजम साहब को अकेला छोड़ दिया है। उस जब काफी सोशल मीडिया या अखबारों में इस चीज को ये सामने आया कि लोग अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को आजम खान का साथ देना चाहिए, तब अखिलेश साहब यहाँ आए आजम खान साहब से मिलने जेल में। तो आपको लगता है कि इस चुनाव को भी वो निगलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैनपुरी का चुनाव है, खतौली का है, रामपुर का है, उन्हें सब देखना है, सब देख रहे हैं, कोई किसी को नेगलेक्ट नहीं कर रहा है। आजम खान साहब अखिलेश के जो रिश्ते थे वो आज भी हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लोगों का कहना क्या है, लोग तो कहते रहते। लगभग 2,20,000 के करीब 10,000 के करीब मुस्लिम मतदाता है, उसमें से बहुत सारे जो हैं पसमानदा और तुर्क वोटर लोग मतदाता भी हैं। एक खबर सामने है कि तुर्क मतदाता जो है वो आजम साहब से नाराज चल रहा है, भाजपा के पक्ष में जाने की कह रहा है। कैसे इस चीज को कैसे देखते हैं आप? कोई नाराजगी नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है, कुछ लोगों के हित हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। आजम खान साहब ने यहाँ 40-45 साल 50 साल राजनीति की है, सभी धर्मों को, सभी बिरादरियों को, सभी जातियों को साथ लेके वो चले हैं, यही उनकी राजनीति है। न यहाँ बिरादरी का कोई फर्क है, न जात का, न धर्म का, कोई फर्क नहीं है। अगर रामपुर में विकास हुआ है तो सबको ही फायदा पहुंचा है जो रामपुर में रहते हैं। सब आजम खान साहब के साथ हैं, जनता आजम खान साहब के साथ है। ये कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, कहना है, उनके अपने मफाद हैं, वो बीजेपी को खुश करना चाहते हैं या उन्होंने अपनी विचारधारा बदली है, ये चंद लोगों का खेल है। जनता आजम खान साहब के साथ कल भी थी, आज भी है। भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं लगातार यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। भाजपा तमाम शहरों में जो होटल हैं वो भाजपा नेताओं से भरे पड़े हैं। उनका चाहे संघ के लोग हों, चाहे भाजपा के ग्राउंड रिपोर्टर हैं, वो लगातार इस सीट पर हलचल बनाए हुए हैं कि 45 साल बाद आखिर आजम साहब से ये सीट छीन लेनी है। आपको नहीं लगता कि पार्टी की तरफ से भी संगठन बने और जिस तरीके से भाजपा एग्रेसिव कैंपेन करती है उस कैंपेन की एक जरूरत है? उनके पास जमीन नहीं है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रचारकों के ऊपर हैं, सो कॉल्ड स्टार प्रचारक। यहाँ आजम खान साहब की जमीन मौजूद है, आजम खान साहब की ये कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, आजम खान साहब का क्षेत्र है। यहाँ के लोग आजम खान साहब से जुड़े हुए हैं और इस तरह की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी पहले भी कर चुकी है, कोई नतीजा नहीं निकला और अब भी इंशाल्लाह कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लोग आजम खान साहब के साथ हैं और आजम खान साहब को एक बड़ी जीत का तोहफा देंगे इंशाल्लाह। लगातार विश्वविद्यालय और आजम साहब की जो प्रॉपर्टी है उस पर लगातार जो है कार्रवाई चल रही है। अगर ये सीट भाजपा निकाल ले गई तो आपको लगता है कि वो चीजें और खराब होती चली जाएंगी? शासन और प्रशासन की ज्यादती को भी लोग देख रहे हैं, जो आजम खान के खिलाफ कानून से ऊपर जाकर काम हो रहे हैं, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही हैं, या रामपुर के माहौल को खराब करने की जो कोशिश हो रही है। आजम खान साहब ने जो तालीमी इदारे कायम किए हैं, शिक्षण संस्थान बनाए हैं, उसको बर्बाद करने की जो साजिशें हो रही हैं, रामपुर की जनता देख रही है। इसी का जवाब देगी इस इलेक्शन में, इसका जवाब देगी इस इलेक्शन में भरपूर। आकाश सक्सेना को आप अपने सामने कितना देखते हैं? हमारा मुकाबला विचारधारा से है। आजम खान साहब की विचारधारा विकास, भाईचारा, अमन, चैन, शांति, सम्मान
और रामपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, तरक्की की दौड़ में शामिल करना, उनका यही प्रोग्राम रहा है, आज भी है। ये दूसरी तरफ विचारधारा नफरत की है, लोगों में फूट डालने की है, माहौल खराब करने की है। हमारा उस विचारधारा से कल भी मुकाबला था और आज भी है। हमारा किसी व्यक्ति से मुकाबला नहीं है, विचारधारा से मुकाबला। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आकाश सक्सेना जो हैं उन्होंने ही वो लगातार मुकदमे दर्ज करवाए, केवल आजम साहब के पीछे पड़े रहने की वजह से ही भाजपा ने उनको टिकट दिया है, क्योंकि उनका कोई जनाधार या कुछ दूसरी ऐसी चीजें नहीं दिख के आती। हाँ, तो ये कोई राजनीति थोड़ी है। एक मुकदमेबाज को आज उन भाजपा ने टिकट दिया है, उसको वो समझे उनका अधिकार है, जिसको चाहे टिकट दें। लेकिन हमारी लड़ाई विचारधारा से है। हम मजबूती के साथ हमने कल भी लड़ी है, आज भी लड़ेंगे। आजम खान साहब के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में कल भी जीती थी और इंशाल्लाह आज भी जीतेंगे। आजम खान साहब का जनता के लिए क्या संदेश है, क्योंकि वो मीडिया से तो बिल्कुल मिल नहीं रहे हैं। देखिए, आजम खान साहब का संदेश तो आजम खान साहब से लेंगे ना आप। आजम खान आपके जरिए कुछ संदेश। आजम खान साहब ने आधी सदी की 50 साल की राजनीति में लोगों से यही कहा है कि एकता के साथ रहो, इत्तेहाद के साथ रहो, तरक्की करो, तालीम हासिल करो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ रहो। और इस सिलसिले में जो कुछ आजम खान साहब कर सकते थे उन्होंने यहाँ किया है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की रोशनियाँ, यहाँ की इमारतें, यहाँ के भवन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तालीमी इदारे, यहाँ यूनिवर्सिटी, ये आजम खान साहब की देन है। अब लोगों की जिम्मेदारी है, शहर के लोगों की, इसकी हिफाजत करें। और जो लोग इसको बुरी नजर से देखना चाहते हैं, इसको तबाह करना चाहते हैं, उनसे शहर को बचाएं। एक आखिरी सवाल लूंगा, आपको लगता है कहीं न कहीं आजम खान साहब का चुनाव, पिछले चुनाव हो रहा था उसमें जो अग्रेसिव तनखैया वाला बयान था, वो कहीं न कहीं भारी पड़ रहा है अब? नहीं, कुछ नहीं भारी पड़ रहा है। ये सब मीडिया का और लोगों का खेल है, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं। आजम खान साहब के लिए जो मोहब्बतें दिलों में थी वो आज भी हैं। शासन प्रशासन ने उनकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन आजम खान एक मजबूत लीडर हैं। वो इस जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं और इंशाल्लाह डटे रहेंगे। रामपुर के लोग उनके साथ कल भी थे, आज भी हैं। धन्यवाद असीम रजा साहब। तो ये थे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी असीम रजा साहब, जो बता रहे थे कि किस तरीके से चुनाव कैंपेन चल रहा है। लोगों का प्यार जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। लोग आजम खान को ही समझकर वोट देंगे कि हालांकि ये 45 साल बाद एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें आजम खान के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा होगा। आजम खान साहब के बेहद करीबी असीम राजा साहब जो है चुनावी मैदान में, खुद आजम खान साहब ने इसकी घोषणा की थी। बाकी 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को जो है चुनावी रिजल्ट आएगा। पासा जनता किसके पक्ष में फेंकती है ये उसी दिन पता चलेगा। बाकी अपडेटों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।